कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये कितने बज रहे हैं भाई? 5:30। तो अभी मैं जस्ट अभी उठ के गई थी 2 मिनट के लिए और तुरंत उठ के रोने लगा। अगर लेटी रहती तो साथ में सोता रहता और नहीं तो तुरंत उठ गया। तुरंत मैं गई थी वॉशरूम में और तुरंत उठ के वॉशरूम में पहुंच गया। गेट ठप 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 करता रहा। और अभी जाना है मुझे गेहूँ उठाने ऊपर। शाम हो गई है, उसके बाद आऊँगी तो चाय बना के पीऊँगी। वही मैं इससे कह रही हूँ कि चल ले भाई, चल रहा तो करन लो। अभी जाऊँगी फिर रोएगा तो मैं जाऊँ, फिर मैं गेहूँ उठाने जाऊँ? क्या कह रहे हो? गेहूँ उठाने जाऊँ? हैं चीकू? और देखिए हमारे कमरे में हमने पलंग कैसा कर दिया है। ये देखिए, पहले ये पलंग था उस कोने में, साइड टेबल थी बाहर, और हमने इतना गैप, कांगे में रात, और हमने इतना गैप कर दिया है और पलंग को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया है तो ये पलंग हो गया है बीचों बीच में। बस यही करा था हमने कल हमने यही साफ़ किया था और यही साफ़ करने में मेरी तो कमर ही टूट गई। बहुत मेहनत का काम था भाई पलंग साफ़ करना, और मैं तो बहुत थक गई थी। मैंने कल कुछ नहीं वीडियो बनाई। और अभी मुझे मेरी रसोई भी, आज सोच रही हूँ कि रसोई आधी आधी करके साफ़ करूँ। दिवाली पे कितने काम हो जाते हैं सफाई के, जबकि मैं बहुत पहले से सफाई करने लगी थी। तब ये हाल है, क्योंकि मुझे ही सारी सफाई अकेले ही करनी पड़ती है, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात, ये कुछ नहीं करने देता। जो काम करोगे उसमें शैतानी करता है ये लड़का। जो काम करोगे, है ना, तुम शैतानी करते हो ना उसमें। देखा, कह रहा है। और भाई एक्सेप्ट भी करता है कि मैं शैतानी करता हूँ। अच्छा बच्चा है कि एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं शैतानी करता हूँ। क्या, चलो छत पे चलें। फिर मैं जा रही हूँ गेहूँ उठाने। फिर तुम ना दीदी के पास रुक जाना, ठीक है? दीदी के पास बैठोगे तो फिर मैं जा रही हूँ। क्या और चाहिए? क्या चाहिए? मुंह से बोलो, क्या चाहिए? तुमको खुद ही नहीं पता तुमको क्या चाहिए, फिर क्या लेना है? तो मुंह तो खोल रहा। क्या चाहिए? उसका नाम क्या है? बोलो काजू। इसको खाने हैं काजू। और है गूंगा, बोल नहीं पाता ये गूंगा। बोलो काजू। क्या लेना है? मैं जा नहीं रही हूँ तो मुझे मार रहा लात। मम्मा को मारते हैं। अच्छा एक बार हाय बोल दो, हाय। इसमें हाय बोल दो, हाय हाय कर दो, फिर मैं लेके आती हूँ। ये क्या था? ये क्या था? ऐसे लात मारने से मैं ले आऊंगी? शर्म आ गई? तुम कुछ काम नहीं करने देते ना। अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। उठ के बैठो। पहले से बोलो हाय। पहले से बोलो हाय। सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो। पहले सॉरी बोलो, मम्मा को सॉरी बोलो। अच्छा है कि गुस्सा? सॉरी बोलो पहले। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो फिर मम्मा को। पहले सॉरी बोलो। चलो भैया पहले ले ही आते हैं। बहुत बदतमीज हो गया। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी मुट्ठी मुट्ठी।
अब बोलो, कहाँ जा रहे हो? तो चलो मैं पहले ना गेहूँ उठा के आती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा और रोज लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाएगी, फिर मेरे गेहूँ सूखे सुखाए गीले हो जाएंगे। भाई बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, नहीं भी करेंगे, कर भी सकते हैं। चलो भैया पहले भागे 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 भागे, पहले भागे भाई, जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाए इससे पहले। चीकू मेरी चुन्नी कहाँ है? तो ऊपर से गेहूँ उतारने के बाद यहाँ मैं आ गई थी नीचे, और मैंने सोचा कि चलो आज रसोई साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रसोई में ज़्यादा तो था नहीं। उस दिन मैंने जिस दिन फ्रिज साफ़ किया था उस दिन फ्रिज तो साफ़ हो गया था, उसके पीछे की टाइलें भी साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पे ऊपर की सेल्फ साफ़ करनी थी, मैंने सोचा आधी आधी करके साफ़ कर लूँगी। आज ये कर लेती हूँ, बीच की और नीचे की कल कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह से उठ के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करने होते हैं। कभी झाड़ू पोछा करना है, कभी खाना बनाना है और बच्चों को देखना है। तो सुबह में इतने काम हो जाते हैं कि सुबह से दोपहर तो कब हो जाती है पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं थी, सब्ज़ी ऑलरेडी बनी रखी थी और सिर्फ बनानी थी रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आटा गूँधा हुआ रखा था। तो मैंने सोचा जब तक रोटी नहीं बनानी है तब जब बनाऊँगी उससे पहले पहले साफ़ कर लेती हूँ, जितनी हो पाएगी उतनी। तो मैंने सोचा एक सेल्फ तो हो ही जाएगी। और जो डब्बे थे वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब साफ़ करके रखे थे, क्योंकि जब जैसे जैसे दालें खाली होती जाती है मैं डब्बों को धो के फिर उसके अंदर दालें भरती हूँ। तो इसीलिए डब्बों को सिर्फ पोंछना था, और ऊपर की सेल्फ थी उसमें भी कुछ नहीं करना था ज़्यादा, तो पोछा पाछी करके ही रखना था इसीलिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने उतरवा लिए थे डब्बे, और डब्बों को बस ये पोंछ देगी, मैं ये स्लिप पोंछ देगी, इसके बाद मैं इसको एक एक डब्बा साफ़ करके पोंछ देती जाऊँगी। तो ऊपर की सेल्फ तो जल्दी हो जाएगी, और बचेगी नीचे की जो टाइलें लगी हैं वो टाइलों को भी मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। तो इतनी गंदी नहीं थी वो, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी उसने पोंछ तो दी थी, लेकिन और फिर मैं डब्बे देती जाऊँगी तो वो रखती जाएगी। तो यहाँ पे मैं देती जा रही हूँ डब्बे साफ़ कर करके पोंछ के गीले कपड़े से ही। तो बस
तो अभी मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने चढ़ के देखा ना, तो जो बिछी हुई थी ना, ये ना एक जो नीचे मैंने पेपर बिछाया ना, वॉल पेपर, उसके नीचे का जो होता है ना, मैंने वो बिछा दिया था इसके ऊपर, और वो सारा चिपका पड़ा था। और बेटी ने बोला कि हाँ मम्मी ये छूट नहीं रहा है। तो मैंने उसको लेके जो बर्तन वाला जूना होता है ना, जिससे हम स्क्रब, उससे मैंने उसको साफ़ किया। फिर फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि चिपक रहा था वो। तो मैंने कहा जब साफ़ ही करना है तो वो पूरा सही से साफ़ किया जाए। और मुझे नहीं पता था वो इतना गंदा हो रहा था। नीचे का जो हम डब्बे वब्बे रखते हैं ना, वो उसकी वजह से हो गया था। तो इसीलिए मैंने उसको पहले जूने से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया, तो वो साफ़ हो गया था। तो इसीलिए मैं चढ़ी थी ऊपर, उससे हो नहीं रहा था। तो इसलिए यहाँ पे मैं चढ़ गई थी, और डब्बे तो साफ़ थे, तो मैं हटा हटा के बस उसी डब्बों की जगह पे ही हो रहा था वो, जो पूरे पेपर पे नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैं उसको मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा जब उससे साफ़ नहीं होगा, तो इसीलिए मैं ऊपर चढ़ गई थी। और बस यहाँ पे मैंने फिर सारा ही पोंछ दिया था। उधर जो खिड़की थी, तो मैंने वो भी साफ़ कर दी थी, जो उसकी जाली लगी थी खिड़की में, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं उससे बस बार बार गीला कपड़ा मांग रही थी कि भाई मुझे बार बार गीला करके देती जा, ताकि मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर दूँ, क्योंकि फिर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद तो यहाँ पे ऊपर की स्लैब साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे नीचे की। तो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं भाई ऊपर की स्लैब साफ़ करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार टाइलें तो ज़्यादा गंदी है नहीं, तो मैं एक बार इसको जूनों से मार देती हूँ, और फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, तो टाइलें भी साफ़ हो जाएंगी, और जो ये जो गैस है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो मैंने कहा आधी कर लेती हूँ और आधी कल कर लूँगी, जो आधी टाइलें जो बचेंगी वो, और नीचे की, क्योंकि चढ़ने से ना ये गंदी हो गई थी। पैर तो धुले हुए थे, लेकिन फिर भी निशान पड़ गए थे, और फिर खाना भी बनाना था, तो मुझे बहुत गंदा सा लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जो मैंने बिछा रखा है, ये मेरा पत्थर नहीं है, ये जो वॉलपेपर आता है ना अमेज़ोन से, मैंने वो मंगा के बिछाया था। इसका मैंने रिव्यू देखा था कि बहुत अच्छे रिव्यू हैं, बट बेकार रिव्यू है। पेपर बेकार निकला। ये वॉलपेपर के लिए तो बहुत अच्छा है, और मेरा तो सारा फट गया है ये धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या है ना, इस पे कभी चक्कू गिर गया, कुछ वैसे हो गया, जल्दी कभी कभी हमें जल्दी भी होती है, तो हम कुछ चीज़ भी रख देते हैं, तो ये वहीं से ही फटने लग जाता है। और फिर जितनी ज़्यादा साफ़ करोगे ना, उतनी जल्दी ये पेपर फटने लगता है। तो भाई ये तो बिल्कुल बेकार निकला पेपर। तो अगर कोई लेना भी चाहे ना, मैं तो उसको रिकमेंड करूँगी कि वो बिल्कुल भी ये पेपर ना ख़रीदे। इससे अच्छी तो रेक्सीन जो आता है, रेक्सीन वो बढ़िया है स्लैब पे बिछाने के लिए, वो बिछाए। मुझे भी, मैंने इसका रिव्यू देखा था कि बहुत अच्छा है ये पेपर स्लैब पे बिछाने का, ये वो, तब मैंने इसको मंगाया था, बट ये बहुत बेकार निकला। देखो मैं इसको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ जगह जगह से ये फटा हुआ है, फट गया था मतलब काम करने से, और इसीलिए सब बेकार है। इससे तो अच्छा ऐसे ही सही है। तो ये गंदी हो गई थी चढ़ने से, तो इसलिए मैंने सोचा इसको आज आधी साफ़ करूँगी। वो जो वहाँ पे स्टैंड रखा है ना, मैंने सिर्फ उतनी साफ़ की थी टाइलें। और क्योंकि फिर मैंने सोचा था, और ये जो धनतेरस से पहले मैंने साफ़ की थी, मैंने सोचा था कि अगले दिन धनतेरस वाले दिन आधी साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे मार्केट जाना पड़ गया था सामान लेने के लिए, तो मेरी वो रह गई थी। पर मैंने कल रात को 10 बजे के बाद मैंने ये पूरी रसोई, मतलब जो आधी थी
आधी स्लैब जो टाइलें लगी है वहाँ तक मैंने, सिंक तक वहाँ तक मैंने साफ़ कर ली थी। अब बची है नीचे की, और नीचे की रह गई है बस, वो भी साफ़ करनी है, क्योंकि मैं ना एक साथ नहीं साफ़ कर सकती, क्योंकि चीकू जो है बहुत तंग करता है। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा मैं आधी आधी करके ही साफ़ कर पाऊँगी। 3 दिन में रसोई, एक दिन ये वाली स्लैब, फिर दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी। बट मैंने 1 घंटे में ही, 1-2 घंटे में ना ये ऊपर की और बीच की कर दी थी। अब नीचे की रह गई थी, वो मैंने सोचा मैं कल कर लूँगी। तो बस आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आज है छोटी दिवाली। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। तो कल है दीपावली। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि जल्दी से फिर मैं खाना भी बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने आधी छोड़ दी थी, क्योंकि उधर चीकू भी बहुत तंग कर रहा था और फिर टाइम भी हो गया था, मुझे रोटियाँ भी बनानी थी, बच्चे भी भूखे थे। तो मैंने कहा जितना हो गया उतना ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी, कल साफ़ करूँगी। छोटे बच्चों के साथ काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ तुम साफ़ करते जाओगे, दूसरी तरफ वो फैलाते जाएंगे। बस यही मेरा हाल हो रहा था कि मैं इधर साफ़ कर रही थी तो वो उधर रूम में फैला रहा था, और बेटी संभाल भी नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मैंने फिर इतनी ही रसोई साफ़ की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैं खाना बनाने लगी थी। और बस यहीं तक का था मेरा ये क्लिप। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।